हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम बेटे। कैसे हो? बहुत अच्छे। आप सुनाए। ठीक हूँ। हम्म। आज आपने जैसे बोला ना अभी कि हम लोग को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट हम्म। हम उस पर पर्दा डाल देते हैं। हम अपनी बातें को मतलब ना बताने के लिए ना, मतलब इतनी सारी झूठ बोल देते हैं कि वो मतलब जगह ऐसा लगता है कि हमारा सच छुप गया, बट अपने आप को तो पता है ना कि हमने झूठ बोला है। हम्म। ऐसा कभी बार हो जाता था कि लाइक पहले होता था कि हाँ मम्मी को मैं झूठ बोलती थी कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था, तो ये लाइक ट्यूशन का ही बोलती थी कि मम्मी आज ज्यादा ट्यूशन हो गई थी, आज कम हो गई थी, आज ये हो गया था, आज वो हो गया था। बट हाँ, खुद को तो पता है ना कि हमने झूठ बोला है, क्यों बोला है, ये वो तो फिर अब फील हो रहा था कि हाँ आपने क्यों बोला वो झूठ। जब हम उस चीज को एक्सेप्ट भी तो कर सकते थे ना, बट हम्म। हम नहीं करते, हम उसको छुपा देते हैं उल्टा। और उससे अपने को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। और फिर गलती हम आगे बढ़ती है। आगे और ज्यादा झूठ हाँ, बोलते हैं फिर। और क्या, सही बात है। तो ये बात गुड। समझी कि हाँ कि झूठ नहीं बोलना, उस चीज को सच बोल के उस बात को खत्म कर दो वहां पर। बट लेकिन झूठ नहीं बोलना, उस चीज से सीख हम्म। मिलेगी एक हमें कोई, बट लेकिन हम नहीं बोलते। हम कभी बार लाइक होता है कि हाँ बोल दो जो भी है, बोल दो जो भी मन में आ रहा है, फिर बोल देते हैं उस टाइम पे छुपाने के लिए अपनी गलती को। नहीं, छिपाना नहीं है, सच में नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि उसमें हम अपने कैरेक्टर को गलत साइड ले जा रहे हैं। हाँ जी। देखो, अगर कोई गलती करी है सामने वाले की नजर में, ज्यादा में ज्यादा डांट पड़ेगी, वो डांट खा लो, ताकि डांट से फिर आगे से अलर्ट रह पाओ। और वैसे तो मैंने बोला ना, कर्म करने से पहले ही सोचो, ऐसा काम ही मत करो जो तुम्हें छिपाना पड़े। ऐसी गलती मत करो। आज तुम्हें ट्यूशन नहीं जाना, तुम्हें फ्रेंड के पास जाना है, सीधा घर में ही बता दो कि आज मुझे छुट्टी करनी है और आज मुझे फ्रेंड के पास जाना है। आज मेरे को वहां से जल्दी निकल के आधा घंटा पढ़ के फ्रेंड के पास जाना है। क्लियर बात करो। वैसे भी देखो, आजकल इतने हादसे भी हो रहे हैं। अब पेरेंट्स के हिसाब से आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप कहीं और हो, कोई 19-21 बात हो जाए, कितना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, कितनी मिस्टेक हो जाएगी। अब पहले लड़कियां झूठ बोलती हैं आपस में फ्रेंडशिप के चक्कर में, फिर झूठ बोलती हैं लड़कों से मिलने के चक्कर में, फिर वो लड़के कोई खराबी पैदा कर देते हैं, फिर सारी जिंदगी के दाग लग जाते हैं। तो अगर सोचो कॉन्सिक्वेंसेस, तो एक छोटी सी बात का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए हमेशा साफ बात, सच्ची बात करके चलना चाहिए। आप कहीं भी हो, एटलीस्ट आपके घर में किसी को पता होना चाहिए, ताकि कोई 19-21 बात हो जाए, घर के लोग देख तो पाए, समझ तो पाए। अब पेरेंट्स अगर कुछ रोक टोक करते हैं, देखो हम इतने लाडों से पाले जाते हैं घर में, सबको पता है। हमारे पेरेंट्स अपनी हैसियत से बढ़ के हम लोगों को पालते हैं, प्यार करते हैं, हमारे लिए दुनिया भर के सुख साधन जुटाते हैं। अपने को भी कई बार वो लोग वंचित करते हैं कई चीजों से। अक्सर माओं को देखा होगा, किसी शादी में, फंक्शन में पुरानी साड़ी से गुजारा करेगी, किसी से लेके गुजारा करेगी। गोल्ड पुराना पहना हुआ है, शादी के टाइम का, 30-30 साल हो गए, नहीं चेंज करा पाते। मतलब पेरेंट्स की कुर्बानी है हम लोगों को ब्रॉटअप करने में, हमें सुख के साधन देने में। ऐसे माँ बाप जब किसी बात के लिए हमें टोकते हैं, किसी बात के लिए हमें अलर्ट करते हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि वो गलत हैं। कभी भी नहीं सोच सकते कि वो गलत हैं। अगर वो इतना हमें प्यार करते हैं, तो उनकी रोक टोक भी तो हमारे प्यार का ही रूप है ना उनके। अगर वो किसी बात के लिए बंदिश लगा रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, संसार का, दुनिया देख के बैठे हैं, दुख धोखे देख के बैठे हैं। अगर वो हमको कहीं से अलर्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे दुश्मन हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि उनका हमसे प्यार नहीं है। अरे ये उनके प्यार का ही तो रूप है एक। वही परमात्मा, GOD, गॉड कहते हो। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यानी जिसने जन्म दिया, जिसने पालना किया,
वही तो विकारों का नाश भी करेगा, संहार करता भी तो वही है। संहार करता कोई और तो है नहीं, वही संहार करेगा। तो जो माँ बाप जन्म देते हैं, प्यार से पालना करते हैं, वही माँ बाप हमें अच्छा बुरा भी तो समझाएंगे। तो उनकी बात को बुरा लगाने की क्या जरूरत है? आप झूठ बस इसीलिए बोलते हो कि फिर वो टोकेंगे, फिर वो कहेंगे, फिर कहेंगे पढ़ाई छोड़ के मत जा। लेकिन पहले से ही एक बैलेंस में चलो तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहेंगे। आप बैलेंस में अगर चलते हो, अब आप रोज ट्यूशन मिस करना चाहोगे, अगलों का पैसा लग रहा है, बोलेंगे तो सही ना। पर अगर आप छुट्टी वाले दिन फ्रेंड्स के लिए रखो टाइम, पढ़ाई अपनी पूरी रखो, घर में आप उनको डिसिप्लिन नजर आओ, पेरेंट्स नहीं भी बोलेंगे। कई बातों पर वो लोग टोकते हैं, बोलते हैं, कई बातों पे नहीं भी तो बोल रहे, तो इसका मतलब उनका नेचर नहीं है। लेकिन जहां आप सचमुच गलत हो, वहां उनको बोलना पड़ रहा है। तो आप ये भी तो समझो ना, झूठ बोलने से पहले आप ये भी तो समझो, अच्छा बुरा बताने वाला ही कोई नहीं होगा। अच्छा, अभी तो इतनी रोक टोक पड़ती है, तो हमारा ये हाल है। अगर हमारे पे रोक टोक बंद हो जाए, कहां जाएंगे हम? कितने बिगड़ जाएं, कितना नुकसान कर बैठे। क्योंकि इस एज में, टीन एज में, यंग एज में नहीं पता चलता अपना अच्छा बुरा। बस जहां अट्रैक्शन हो गया उधर मुंह कर लिया फटाफट। तो पेरेंट्स का बंदिश लगाना तो जरूरी वाली बात है। तो एक बार पेरेंट्स के एटीट्यूड से सोचो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी झूठ बोलने की। और जब आप जेन्युइन हो ना, आप देखोगे पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप अपनी बात समझा पाते हो, और आपको कोई डांटता नहीं, कोई टोकता नहीं, आपको परमिट कर दिया जाता है। ईमानदारी चाहिए होती है, अपनी साफ दिली चाहिए होती है। तो जेन्युइन होगे जब, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नॉन जेन्युइन केसेस में ही डांट पड़ती है। क्योंकि देखना, एक हम वो दृष्टांत बताते हैं कि एक बार एक बुढ़िया, काफी उसने गोल्ड पहना हुआ था, उसकी बेटी ने भी, तो जंगल के रास्ते से जा रही थी। अब गोल्ड उतार के दोनों ने एक पोटली में रख लिया, पैदल पैदल चलने लगी। एक घुड़सवार आया पीछे से, तो बुढ़िया ने उसको हाथ दे के रोका, बोला जंगल है, हमारे पास ऐसा पैसा भी है, मेरी जवान बेटी भी है, तू जरा इसको घोड़े पे बिठा ले, जंगल के पार छोड़ दे, मैं आ जाती हूँ धीरे धीरे। घुड़सवार मना करके चला गया। आगे जाके उसके मन में आया, मैं भी कितना पागल हूं, लड़की को ले आता, लड़की भी बेच देता, पैसा भी छीन लेता, बुढ़िया तो मेरा क्या ही बिगाड़ती, पीछा ही कहां से करती, मेरे पास तो घोड़ा था। मुड़ के वापिस गया। इधर बुढ़िया को विचार आया, मैं भी कितनी पागल हूं, ऐसे अनजान आदमी के साथ बेटी को भेज रही थी। जैसे ही वो वापिस आया, बोला माता जी मेरे मन में तरस आ गया, लाओ आपकी बेटी को मैं छोड़ देता हूं। बुढ़िया हंस के कहती है, बेटा जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया, अब नहीं भेजूंगी। तो ये बात तुम देखना, जब तुम जेन्युइन हो तो जो तुमको कह गया वो उनको भी कह गया, और जब तुम नॉन जेन्युइन हो ना, तो जो तुम्हें युक्ति दे गया चालाकी कर ले, वो वहां कह गया ये तेरे से चालाकी कर रही है। पेरेंट्स भी उसी दिन पीछे पड़ते हैं, उसी दिन टोक ज्यादा लगाते हैं। तो खुद जेन्युइन हो जाओ, ये प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ेगी। खुद ही ध्यान से चलो, संभल के चलो, जेन्युइन होके चलो, ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, कभी झूठ बोलने का दिन ही नहीं आएगा। मतलब आज हम अपनी लाइफ में अगर देखें, बचपन से बड़े हुए, हमको याद नहीं हमको कभी घर में झूठ बोलना पड़ा हो, कभी बोलना पड़ा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। क्योंकि जब अपने से सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, तो पेरेंट्स भी हमें अंडरस्टैंड करते ही। तो तुम कोशिश करना सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने की, जेन्युइन होने की, तुम्हारी आदत अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है हर्षिता? हाँ जी भैया जी। हाँ, ओके बेटे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।